जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, हम सभी ने देखा इजराइल, ईरान, यूएसए ये सभी वॉर में लगे हुए हैं। वॉर हमसे 1000 किलोमीटर दूर हो रही है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमें इंडिया पर भी देखने को मिल रहा है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कई तरीके से इंडिया को और वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर रहा है। उसमें एक और एक बड़ा क्राइसिस अभी आया है, एलपीजी क्राइसिस। हालांकि हमने अजम्पशन लगा लिया था, लेकिन अभी के टाइम पे जो देखने को मिल रहा है, हमारे देश में काफी ज्यादा एलपीजी का क्या आ गया है, क्राइसिस आ गया है। क्योंकि कई सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, जहां पे क्या होता है, काफी ज्यादा अमाउंट में सिलेंडर्स का यूज होता है। इवन पर डे अप टू 10 सिलेंडर्स का भी यूज होता है। कई सारे बड़े बड़े, अगर आप रेस्टोरेंट्स देखोगे, बड़े बड़े होटल्स देखोगे, तो वहां पे तो ये जो क्राइसिस है, इसकी वजह से क्या हुआ है, हमारे देश में भी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगा दिया गया है, पर्टिकुलर पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए, एलपीजी के लिए। तो वो देखेंगे हम क्या होता है हमारा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, क्या है ये एलपीजी क्राइसिस, कैसे आया, कैसे बनता है, कैसे यूज हो रहा है, सबकी बात करेंगे। तो ये देख लेते हैं। देखिए, एलपीजी जो है अभी क्या हुआ है 2026 में, ड्यू टू ईरान वॉर, हम जो है देखिए ऑयल भी और गैस भी दोनों परचेस करते हैं मिडिल ईस्ट से। बट ऑयल का तो सब्स्टिट्यूट हमारे पास काफी ज्यादा है, रशिया है जैसे, ठीक है, रशिया से हम ले लेते हैं, तो हमें उसके लिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन जो नेचुरल गैस है उसके लिए हम काफी ज्यादा डिपेंडेंट है मिडिल ईस्ट वाले रीजन पे। वो भी हम देखेंगे कौन कौन से नेशन हम इंपोर्ट करते हैं। तो देखिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है मेन कुकिंग फ्यूल है मोस्ट इंडियन हाउस होल्ड्स के लिए। और अभी जो है सप्लाई डिसरप्शन की वजह से इसके प्राइसेस बढ़ गए हैं। इवन ये भी कहा जा रहा है कि कई सारी जगह जो एक सिलेंडर है अप टू 3000 रुपीज भी लिया जा रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर किसी चीज का सप्लाई कम होता है तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, और प्राइस बढ़ने की वजह से कई जगहों पे ये 3000 रुपीज में भी एक सिलेंडर मिल रहा है। देखिए, रिसेंटली जो है इंडिया ने एक्सपीरियंस किया सप्लाई डिसरप्शन, उसके साथ ही प्राइस बढ़ना, शॉर्टेज होना कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स का, उसके साथ ही पैनिक बाइंग इन सम रीजन। मतलब कई सारी जगह पे तो पहुंच ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर आएगा ही नहीं आगे से तो यहाँ तक कैसे पहुंचाएंगे। तो इसकी वजह से काफी जगह ज्यादा क्या हो गया, शॉर्टेज हो गया है। तो ये क्राइसिस काई की वजह से हुआ है, मेनली लिंक टू जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अभी हमारे देश में दिखाई दे रहा है। ये रहा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, ये रहा पर्शियन गल्फ। इस रीजन ये सारे जो नेशन है ये हमें सप्लाई करते हैं नेचुरल गैस, और इसी रूट से होकर इंडिया में आता है। बट ड्यू टू ब्लॉकेट ऑफ दिस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वी आर सफरिंग फ्रॉम सच प्रॉब्लम। ठीक है, अब एलपीजी की अगर हम बात करें तो एलपीजी क्या होता है, इट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मतलब गैस को ही कंप्रेस करके लिक्विड के फॉर्म में बना के सिलेंडर्स में भरा जाता है, जो आपके घर में आती है। आपने देखा ही होगा, कई बार एचपी की आ रही है, भारत गैस की आती है, इसी तरीके से इंडियन की आती है। तो ये सब एजेंसी से जो कि सप्लाई करते हैं इसको। ये प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर बनती है। ठीक है, ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी जो है गवर्नमेंट ने कहा है, जो भी प्रोडक्शन करते हैं हमारे देश में, जहां पे प्रोडक्शन होता है उनको, कि जो प्रोपेन और ब्यूटेन है इसका मोस्ट ऑफ द यूज अब अभी आपको काय में लेना है, एलपीजी के प्रोडक्शन में लेना है। बाकी जो दूसरे काम में लिया जा रहा था, दूसरी इंडस्ट्रीज में लिया जा रहा है, उसको अभी बंद करो, अभी तुम ये बनाओ। क्योंकि हमारी प्रायोरिटी है कि हमें हाउस होल्ड तक जो अभी जा रहा है ना एलपीजी, उसे कंटिन्यू रखना है। मतलब उसके सप्लाई में हमें नहीं रोकना है। हाउस होल्ड कुकिंग काय में यूज कर रहे हैं हम, होटल्स रेस्टोरेंट में यूज हो रहा है, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है, व्हीकल के फ्यूल में यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, क्लीन फ्यूल है, पोर्टेबल सिलेंडर है, कहीं भी ले जा सकते हो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन इजी है, इसलिए हम क्या करते हैं, एलपीजी का यूज करते हैं। और हम इंडिया जो है, हमारा देश जो है, कहाँ से, कौन कौन से नेशन से लेता है, तो इट इज सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, कुवैत एंड यूएस। ठीक है, ये भी यूएस से हम स्टार्ट कर रहे, बड़ा मतलब हम सप्लायर बना रहे हैं उसको भी। तो इन सभी नेशन से क्या करते हैं, देखो मोस्ट ऑफ द नेशन आपको सारे मिल जाएंगे मिडिल ईस्ट वाले, इसी रूट, इसी जगह वाले, जिसकी वजह से क्या हो रखा है, हमारे यहाँ सप्लाई डिसरप्शन हो रखा है। मतलब सप्लाई नहीं आ रहा है, इस जगह पे सप्लाई डिसरप्ट हो गया, तो हमारे देश में भी नहीं आ पा रहा है। ट्रांसपोर्ट रूट ये पर्शियन गल्फ टू स्ट्रेट ऑफ हार्मोज टू इंडियन पोर्ट, 85 to 90% एलपीजी जो है इसी रूट से पास हो रहा है। तो हमारे लिए ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही सही, क्योंकि इस रूट पे तो ऑलरेडी कितनी सारी ब्लॉकेड लग रखे हैं, लड़ाइयां हो रही है। और इंडिया के पास कैसे पहुंचता है एलपीजी, देखो सप्लाई चेन क्या है, पहले हम गल्फ कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, इंडिया के पोर्ट पे आता है, इसी रूट से पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज होके इंडिया के पोर्ट पे आएगा। फिर यहाँ पे रिफाइनिंग होगी, उसके बाद फिर बोटलिंग प्लांट तक जाता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। भाई जो ऑयल मार्केटिंग अलग अलग जो कंपनीज है, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये जो है अलग अलग फिर क्या करते हैं, अलग अलग जो एजेंसीज होती है, जैसे आपके पास आता है ये सारी, इनके थ्रू क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पर्टिकुलर हाउस होल्ड्स में। ये एजेंसीज है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये लेते हैं कहाँ से, हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे देश से। और जरूरी नहीं कि पूरा ही हम इंपोर्ट करते, कुछ हमारे देश में भी होता है प्रोडक्शन। देखो रिसेंट अभी क्या हुआ कि शॉर्टेज हो गया कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का, इसी वजह से रेस्टोरेंट्स और होटल्स जो है इन्होंने कई सारे बताया आपको बंद भी हो गए हैं।
कई सारे होटल्स रेस्टोरेंट्स इसी वजह से बंद हो गए क्योंकि आ नहीं रहा सप्लाई, और नहीं आता है, प्राइस बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। देखो ये मतलब आप इसको ब्रॉड तरीके से सोचिए, हर चीज पे इम्पेक्ट करेगा, क्योंकि जितने रेस्टोरेंट्स में खाना बन रहा होगा, मानो अगर एलपीजी के प्राइस बढ़े, अगर उन्हें अभी 1000 रुपए का सिलेंडर के लिए अगर 3000 देने पड़ेंगे, तो क्या वो अभी जो आपको 100 रुपए में, कोई एग्जाम्पल ले रही हूँ, 100 या 1000 रुपए 500 रुपए में जो सब्जी मिल रही थी, वो इतने ही रुपए में मिलेगी? ऑब्वियसली वो जो 3000 दे रहे हैं वो इधर निकालेंगे ना, वो उनके जेब से क्यों भरेंगे? तो इधर आपको ये 100 की चीज ये भी आपको मिल जाएगी 500 रुपए में। तो इसी तरीके से जो मेन्यू है वो चेंज करना पड़ रहा है उनको, खाना को मतलब सारी चीजें जो है, प्राइस बढ़ेगी तो इधर की साइड भी इम्पेक्ट दिखेगा उसका। और कई सारे तो शट डाउन हो गए हैं, इन्होंने कंप्लेन लिखा है हमारी मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को, कि ये जो है मतलब अभी जो है हमारे पास क्या हो रहा है, डिसरप्ट हो गया, मतलब हमारे पास चीजें आ नहीं रही है, एलपीजी आ नहीं पा रही है, तो ये इन सबको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और साथ ही देखो, ये सिर्फ यही नहीं, लाइक जो गाड़ियां सीएनजी से चल रही है उनको प्रॉब्लम होगी, जो घर है जहाँ पे एलपीजी आ रहा है उनको प्रॉब्लम होगी, जो इंडस्ट्रीज इस चीज से चल रही है उनको प्रॉब्लम होगी। तो कई सारे लोगों को क्या होगा, इसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इवन फर्टिलाइजर्स में भी इनका यूज किया जाता है, उनको प्रॉब्लम होगी। तो कई सारी चीजें से जुड़ी हुई है, आपको सिर्फ ऊपर ऊपर दिख रहा है कि हाँ ऐसा हुआ, लेकिन उसके पीछे कई सारी इंडस्ट्रीज हमारे देश में जुड़ी हुई है जिनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। डोमेस्टिक सिलेंडर, उसके साथ ही एलपीजी के प्राइसेस बढ़ गए, और इसका मेन जो रूट है वही है, मतलब जो रूट कोज है वही है कि जो रूट है वो बंद कर दिया गया है। ये क्राइसिस स्टार्ट कैसे हुआ, जो ये तीनों लड़ाई में जुड़े, उसके साथ ही टेंशन डिस्टर्ब हुआ, वही सारी चीजें जो हमने पढ़ी। इमीडिएट इफेक्ट इंडिया में क्या हुआ कि शॉर्टेज हो गया एलपीजी सिलेंडर का, होटल्स और रेस्टोरेंट्स को शट डाउन करना पड़ा, प्राइस बढ़ गए, कुकिंग गैस के बाइंग खरीदने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ब्लैक मार्केट सेल, देखो इस टाइम पे लोग ऐसा भी कर लेते हैं, ब्लैक मार्केटिंग वाला काम भी चालू हो जाता है कि उस टाइम पे रख लेंगे, फिर अलग से ज्यादा पैसे में पहुंचाएंगे, ऐसी चीजें भी यहाँ पे आ जाती है। तो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर जो है 3000 तक पहुंच रहा है कई सारे एरियाज में। गवर्नमेंट ने इसके रिस्पॉन्स में क्या किया है, ऑर्डर किया है रिफाइनरीज को कि वो एलपीजी के प्रोडक्शन को बढ़ाए, मतलब हमारे देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको क्या करें, हम इंक्रीज करें, प्रायोरिटाइज करें हम हाउस होल्ड एलपीजी सप्लाई। यहाँ पे हमारी एक स्लाइड छूट गई है, देखिए इंडिया का अगर हम कंजम्पशन देखें, ये देखो एनुअल कंजम्पशन इंडिया करता है 31.3 मिलियन टन। एलपीजी का कंजम्पशन अगर हम देखें तो 31.3 मिलियन टन करता है, जिसमें से डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारे यहाँ इतना ही होता है। देखो बचा हुआ जो है अराउंड 18 मिलियन टन, वो हम क्या करेंगे, 60 to 62% डिमांड हमारा क्या कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और वही इंपोर्ट कहाँ से आ रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले रूट से आ रहा है। और हाउस होल्ड अगर हम देखें तो इसमें 87% कंजम्पशन हाउस होल्ड करते हैं, साथ ही कमर्शियल अगर हम देखें तो 13% होता है। तो बेसिक फिगर है जो कि हम क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं एलपीजी का। तो हाउस होल्ड को अभी क्या कर दिया, प्रायोरिटाइज कर दिया है कि जो इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है उसको अभी थोड़े टाइम के लिए रोक दो, प्रायोरिटाइज करना है हमें हाउस होल्ड को कि घर घर तक पहुंचना चाहिए। और आपने देखा ये उज्ज्वला योजना, लाइक उज्ज्वला योजना, जिससे लोगों ने काफी ज्यादा एलपीजी का यूज करना स्टार्ट कर दिया है। प्रायोरिटाइज हाउस होल्ड एलपीजी, उसके साथ ही इंक्रीज रिफिल बुकिंग पीरियड, मतलब रिफिल अगर कराना है तो 21 से 25 दिन तक होगा। क्रिएटेड कमिटीज टू मॉनिटर सप्लाई, कमिटीज बनाई कि सप्लाई को मॉनिटर करे। उसके साथ ही रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई टू नॉन एसेंशियल कमर्शियल सेक्टर, मतलब जो नॉन एसेंशियल सेक्टर है उनका सप्लाई अभी के लिए रोक दिया है, जहां पे ज्यादा जरूरी है, एसेंशियल है, वहीं पे पहुंचाया जाए। तो दीज मेजर्स ये इसीलिए है कि जो शॉर्टेज है घर तक ना पहुंचे, मतलब लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम आई है, कमी हुई है, लेकिन हमें क्या करना है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ाना है, जहां पे अभी जरूरी नहीं वहीं पे रोक दो, ताकि बाकी घरों तक एलपीजी आसानी से पहुंच सके। तो इंडिया क्यों है एलपीजी शॉक से काफी ज्यादा वल्नरेबल, बिकॉज वी आर एक्सट्रीमली लाइक अबव 50% डिपेंडेंट ऑन एलपीजी इंपोर्ट ओनली। उसके साथ ही ज्योग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन, मोस्ट इंपोर्ट्स गल्फ कंट्रीज से आ रहा है। दूसरी चीज ये इंपोर्ट करते दैट्स ओके, बट वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम गल्फ कंट्रीज, दैट्स द प्रॉब्लम। उसके बाद सिंगल स्ट्रेटेजिक रूट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसके अलावा है ही नहीं। अगर हम दूसरे रूट से भी मानो लाने की कोशिश कर लेते जैसे तैसे, तो प्रॉब्लम क्या होगी, फिर भी प्राइस बढ़ जाएंगे, क्योंकि रूट बड़ा होगा तो फिर प्राइस बढ़ जाएंगे, बात बराबर ही हो जाएगी। और डोमेस्टिक डिमांड, हमने देखा उज्ज्वला योजना चल रही है, हर किसी के घर में क्या आ रहा है, सिलेंडर का यूज हो रहा है, चूल्हा अब बंद हो गया है, हम पेड़ कटाई कर नहीं सकते, तो सबको चाहिए सिलेंडर। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट अभी लाया गया है, इसका काम क्या रहता है, देखो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में लाया गया था कुछ कमोडिटीज के लिए, मतलब ताकि गवर्नमेंट उसका रेगुलेट कर सके,
कुछ पर्टिकुलर कमोडिटीज जो है उसको रेगुलेट कर सके, लाइक उसका सप्लाई, उसकी जो होर्डिंग होती है, उसकी प्राइसिंग, सब चीजों को क्या कर सके, गवर्नमेंट रेगुलेट कर सके, कि होर्डिंग को रोक सके, प्राइसेस को कंट्रोल कर सके, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन को एंश्योर कर सके। जैसे कि फूड ग्रेन्स, पल्सेस, एडिबल ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये सारे उसमें आते हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में। 1955 में लाया गया था जब हमारे यहाँ फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम आ गई थी, ब्लैक मार्केटिंग की, होर्डिंग की, सप्लाई मैनिपुलेशन, ऐसी चीजें जब इंडिया ने फेस करी तब इस एक्ट को 1955 में लाया गया। तो गवर्नमेंट को जरूरत थी कि लीगल मैकेनिज्म हो ताकि हम एसेंशियल गुड को कंट्रोल कर सके, पब्लिक वेलफेयर को भी ध्यान रख सके और मार्केट को भी हम स्टेबल रख सके। तो ऐसी सोचने के बाद, ऐसी सोच रखने के बाद हमारे यहाँ क्या आया था, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लाया गया। इसके अंदर अगर हम देखें तो गवर्नमेंट क्या क्या काम कर सकती है, एक तो प्रोडक्शन पे कंट्रोल रख सकती है कि कितना प्रोड्यूस करना है, लोगों को हाँ ना बोलना, रेगुलेट करना सप्लाई की किस तरीके से सप्लाई जाएगा, कितना जाएगा, स्टॉक की लिमिट फिक्स करना, होर्डिंग को रेस्ट्रिक्ट करना कि लोग हर चीज को मतलब होर्ड करके ना रखे, अगर होर्ड करके रखेंगे तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो होर्डिंग को रेस्ट्रिक्ट करना, साथ ही प्राइसेस को कंट्रोल करना, और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रायोरिटीज, मतलब प्रायोरिटीज उनको सेट करना किसके अकॉर्डिंग किसे हमें भेजना है। तो वॉयलेशन अगर कोई करता भी है तो उसको फाइन लगेगा, इंप्रिजनमेंट होगा, साथ ही कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स, इसका मतलब है कि किसी प्रोडक्ट की ओनरशिप डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगी। तो ऐसा गवर्नमेंट कर सकती है अगर कोई इस कानून को तोड़ता है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को। इसी मतलब इस बिंग किस तरीके से एलपीजी क्राइसिस में अभी यूज हो रहा है, तो इस क्राइसिस के टाइम पे गवर्नमेंट ने इन्वोक किए पावर्स, मतलब इसको भी इसके अंदर लाया गया है। उन्होंने प्रायोरिटाइज किया है एलपीजी सप्लाई को हाउस होल्ड तक, कि सबसे पहले घरों तक पहुंचना चाहिए, देखो सबसे प्रायोरिटी ही यही है। डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट किया है, होल्डिंग को रोका है कि कोई भी लोग अभी होल्ड करके ना रखे, कंट्रोल करना है ब्लैक मार्केट सेल्स को, ये सारी चीजों को रोका गया है। ये इंश्योर करता है कि डोमेस्टिक कुकिंग गैस जो है अवेलेबल रहे, भले ही सप्लाई चेन में कुछ भी हो रहा हो, हर घर में पहुंचना चाहिए, हर घर में खाना बनना चाहिए। ठीक है, तो कंक्लूजन यही है कि इंडिया जो है एनर्जी सिक्योरिटी, हमें मतलब यहाँ से समझ आ रहा है कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है, हम काफी ज्यादा डिपेंडेंट है इंपोर्ट के ऊपर, और वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हमारे देश पे इम्पेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी और का कुछ हो रहा है, हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि हम काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हमारे एनर्जी सप्लाई को डिपेंड कर रहे, मतलब अफेक्ट कर रहे। स्ट्रेटेजिक रूट जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉज जैसे कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ये हेल्प कर रहा है गवर्नमेंट को कि किस तरीके से ऐसी सिचुएशन में मैनेज किया जाए। तो फ्यूचर सॉल्यूशन यही है कि हम क्या करें, डाइवर्सिफाई करें हमारे एलपीजी सप्लायर्स को, कि इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ओनली ऑन द मिडिल ईस्ट वी शुड लुक फॉर डाइवर्शन, मतलब डाइवर्स नेशंस। ठीक है, अलग अलग नेशंस को क्या करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए। इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना है हमें, साथ ही फ्यूल रिजर्व जो है उनके ऊपर फोकस करना है, स्ट्रेटेजिक जो हमने संभाल के रखे हमारे देश में जो रिजर्व है उनका हमें यूज करना है। साथ ही अल्टरनेटिव कुकिंग फ्यूल जो है लाइक इलेक्ट्रिसिटी, बायोगैस। देखो इससे आप एक चीज और भी देख सकते हो कि जो एलपीजी है इसका अगर शॉर्टेज होगा तो लोगों के पास ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एलपीजी से खाना बन रहा है, तो दूसरी चीजें लाइक इंडक्शन, अब देख लो थोड़े सा टाइम में इंडक्शन की प्राइसेस बढ़ जाएगी, प्रेशर कुकर, ऐसे कई सारी चीजें जो इलेक्ट्रिसिटी से रन कर रही है और वो खाना बनाने में हेल्प कर रही है। और सिर्फ खाना नहीं, कई सारी चीजों में अलग अलग इनके, क्योंकि लोग अब सब्स्टिट्यूशन ढूंढेंगे और जो भी इनके सब्स्टिट्यूशन है उनकी प्राइसेस बढ़ेगी। ये मतलब इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है कि अगर इस चीज की क्या हो रही है, सप्लाई कम हो रही है, ये नहीं आ पा रहा है, इसकी प्राइसेस बढ़ रही है, तो दूसरा जो प्रोडक्ट उससे जुड़ा हुआ है उसकी क्या बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस बढ़ेगी। ठीक है, तो ये है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बारे में, एलपीजी क्राइसिस के बारे में। आई होप आप लोगों को ये सब समझ आया होगा। अगर आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।